हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की बुक है और उसकी जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। उसकी आज हम शॉर्ट समरी देखने वाले हैं। ये जो पोएम है इसको स्टोरी के फॉर्मेट में, यानी इस पोएम में जो भी बातें हैं उनको हम स्टोरी के फॉर्मेट में यानी कहानी के रूप में देखने वाले हैं, ताकि जो आपको पूरी बातें हैं वो अच्छे से याद रह सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पोएम के अंदर जो इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने क्या बात कही है। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसकी हम समरी की बात कर रहे हैं और समरी देखिए क्या है इसकी। तो डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए शॉर्ट पोएम रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वह एक शॉर्ट पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोइट वॉज इन सैड मूड। अब इस पोएम में जो पोइट है वह कैसे मूड में होता है? सैड मूड में होता है, दुखी मूड में होता है। एंड वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और वह एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा, यानी जो धतूरे का पेड़ होता है जिसे पॉइजनस ट्री माना जाता है, यानी एक जहरीला पौधा माना जाता है, उसके नीचे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय थे ये बैठे हुए थे। उसके बाद क्या होता है, एक क्रो सुक ऑफ द टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोइट। वहीं उस धतूरे के पेड़ यानी कि हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा भी बैठा हुआ था, और वो जो कौवा है वो क्या करता है, सुक ऑफ द टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोइट। वह उस पोइट के ऊपर स्नो के टिनी पार्टिकल्स को यानी कि सूक्ष्म कणों को हिला करके उस पोइट के ऊपर गिरा देता है। यानी सर्दियों के दिन होते हैं, उस समय उन पेड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई होती है। अब जो क्रो है वह उस बर्फ़ को हिला करके पोइट के ऊपर गिरा देता है। अब इससे होता क्या है कि जो पोइट है उसका मूड चेंज हो जाता है। तो इट चेंज्ड द मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। तो ये वाली जो घटना है, इस बर्फ़ का पोइट के ऊपर गिरना, ये चेंज यानी कि बदल देती है मूड को, किसके? पोइट के मूड को, फ्रॉम सैड टू हैप्पी। यानी जो उसका मूड सैड था, जो दुखी था, उसको वह किस में बदल देती है? हैप्पी मूड में बदल देती है। थस यानी कि इस प्रकार द पोइट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। इस प्रकार जो कवि है वह उस दिन का कुछ भाग बचा लेता है। दैट वॉज हेल्ड इन रिग्रेट, जो कि पछतावे में घिरा हुआ था, यानी कि जो दिन उसका दुख से भरा हुआ था। यहाँ इस पोएम की समरी में हमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लगती है जो कि आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर द सिम्बल्स ऑफ सॉरो। ये जो दोनों चीज़ें हैं वो किस चीज़ का सिंबल हैं, प्रतीक हैं? सॉरो यानी कि दुख का प्रतीक हैं। और जो डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ जॉय और हैप्पीनेस। यानी यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वह किस चीज़ का सिंबल है, प्रतीक है? जॉय या हैप्पीनेस, यानी खुशी या प्रसन्नता का प्रतीक है। तो और इसी से हमें पता चलता है कि जो समरी में जो अभी हमने देखा कि जो पोइट का मूड था वह कैसा था, वो सैड था। तो वो बातें हमें कैसे पता चली? क्योंकि यहाँ पर जो पोइट है उसने ये जो दो एलिमेंट काम में लिए हैं, एक तो आपका क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। ये दोनों किसका प्रतीक होते हैं? सौरों का होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोइट था वह कैसे मूड में था? सैड मूड में था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पोएम की ये जो शॉर्ट समरी है वह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इसे लर्न कर लेंगे, दिमाग में बनाए रखेंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि जो हमारी आगामी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।